Hello dear student, here in mathematics of standard 9th we are going to learn chapter number 1 number system and it is part number 6. In this part we are going to representing the real numbers on the number line. हमने यहाँ पे जो आगे के जो लेक्चर्स है उसमें हमने जो हमें पता है कि हम जो रेशनल नंबर है, वॉल नंबर्स है, नेचुरल नंबर है, उसे हम नंबर लाइन पे कैसे रख सकते हैं। और अब हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम जो इरेशनल नंबर है, √2 है, √3 है, वो नंबर है उसे भी हमने जो नंबर लाइन में उस पर रखना हमने सीखा है। तो अब इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑन दी रियल नंबर लाइन। सो यहाँ पे जो नंबर लाइन है उस पर हम जो डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स, हमें पता है कि 0.5, 6, 9, 7 इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर है उसे हम किस तरह से नंबर लाइन पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो जो है हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है उसमें हम इस तरह की कुछ बातें करेंगे। तो The topic that we are going to study here representing real numbers on the number line. हम नंबर लाइन पर किस तरह से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। In previous section you have seen that any real number has a decimal expansion. This helps us to represent it on the number line. Let us see that. हमें पता है कि कोई भी नंबर है उसे हम डेसिमल एक्सपेंशन में उसे लिख सकते हैं और उस तरह से हम उसे नंबर लाइन पे उसे रख सकते हैं। सपोज वी वांट टू लोकेट 2.665, पॉइंट के बाद 665 3 डेसिमल पॉइंट है। ऑन दी नंबर लाइन वी वांट टू वी नो दैट दिस लाइज बिटवीन 2 and 3। हमें पता है कि 2.665 है, वो किसके बीच में आएगा, तो हमें पता है कि 2 और 3 के बीच में आएंगे, क्योंकि 2.6 मीन्स के 2.5 के नज़दीक है ये जो नंबर है, तो हमें 2 और 3 के बीच में जो नंबर है मिलेगा। तो हम इसे 2.665, यहाँ पे 3 डिजिट है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट तक हमें ये नंबर है उसे हमें डिस्क्राइब करना है। सो हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ नंबर। सो लेट अस लुक क्लोजली एट द पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन बिटवीन 2 और 3। अगर हम 2 और 3 को यहाँ पे आपने दिया गया कि 2 और 3 के बीच में जो जगह है उसे अब हम थोड़ा क्लोजली देखें, कितना क्लोजली देखें, तो हमें पता है कि 2 और 3 के बीच में कितने ऐसे कितने पार्ट हो गए, तो वो 10 पार्ट हो गए। 2 और 3 के बीच में कितने 10 पार्ट, यहाँ आप देख सके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कितने, तो 10 पार्ट है और 2 के और 3 के बीच में हो गए। तो सपोज वी डिवाइड these into 10 equal parts and mark each point of division as in figure 1.11। तो यहाँ पे जो 1.11 फिगर आपको दी गई है उसमें हमने यहाँ पे 2 और जो 3 है उन दोनों के बीच में हम उसके कितने एक जैसे 10 भाग है उसके हम कर देंगे। देन द फर्स्ट मार्क टू द राइट ऑफ द 2 विल बी रिप्रेजेंट 2.1। हमें पता है कि ये जो 2 और 3 के बीच में हम 10 भाग कर देंगे, तो पहला वाला भाग क्या होगा 2.1 होगा, दूसरा वाला 2.2, 2.3, 2.5, बीच में जो आएगा 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और क्या है हो जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम 10 उसके पार्ट करके उसमें दर एक जो पार्ट है वो 2 के राइट साइड में हम उसे लिखेंगे, तो 2.1 पहला वाला 2.1, 2.2 और अप टू क्या हो जाएगा 2.9 और लास्ट में 3। यू माइट बी finding some difficulty in observing this point of division between 2 and 3 in figure 1.1. To have a clear view of the same, you may take a magnifying glass and look at the portion between 2 and 3. It will look like what you see in figure 1.3। यहाँ अगर आपको ये जो पार्ट है क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कैसे हमने मैग्नीफाइंग ग्लास है उसके यूज़ के साथ हमने जो 2 और 3 के बीच में जो पार्ट है उसे देख सकते हैं और उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2.665, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो 2 और 3 के बीच में 10 भाग ले लिए, तो हमें 2.6 तक का भाग मिल गया। 2.6 कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे मिला हमें
यहाँ पे जो 2.6 है वो यहाँ पे हमें मिल गया है। तो अब 2.6 मीन्स के 2.665 है, तो अब वो 2.6 तो हमें मिल चुका है, तो 2.665 कहाँ पे होना चाहिए? तो 2.665 है वो 2.6 और 2.7 के बीच में होगा। तो इस तरह से हमने जो 2 और 3 को मैग्नीफाई किया है, उसी तरह से हम 2.6 और 2.7 को फिर से क्या करेंगे? मैग्नीफाई करेंगे। सो नाउ 2.665 lies between 2.6 and 2.7. So let us focus on the portion between 2.6 and 2.7 as given in figure 1.12. We imagine to divide these again into 10 equal parts, and the mark will represent 2.6, the next 2.662 and so on. तो अगर ये जो 2.6 और 2.7 है वो जो भाग है हम उस फिर से मैग्नीफाई करेंगे, उसे फिर से बड़ा करेंगे, और 2.6 और 2.7 के बीच के जो भाग है उसे फिर से हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो जो 2.6 और 2.2 और 3 के बीच में 2.6 और 2.7 है उसे मैग्नीफाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 2.6 और 2.7। अब हम 2.6 और 2.7 के बीच में जो ये भाग है उसमें 10 अलग अलग 10 एक जैसे भाग बांट देंगे 1 से 10 तक। तो जो पहला वाला 2.6 के राइट साइड वाला पहला वाला भाग क्या हो जाएगा? 2.61, दूसरा वाला 2.62, अप टू 2.69, और जो आखिरी में क्या हो गया? 2.7 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो अब 2.65 हमने 2.6 लिया था, अब उसे फिर से मैग्नीफाई किया। अगेन 2.665 लाई बिटवीन 2.66 एंड 2.67। हमें यहाँ पे 2.66 मिल गया ना, 2.66 यहाँ मिल गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? 2.665, 2.66 तक हमें मिल गया, हमें फाइंड क्या करना है? 2.665। तो 2.665 किसके बीच में होगा? 2.66 एंड 2.67। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? 2.66 एंड 2.67 को हम फिर से मैग्नीफाई करेंगे, और उसके बीच का जो भाग है उसे हम 10 पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो 2.66 और 2.7 के बीच में जो 2.66 एंड 2.67 है उसे फिर से हम मैग्नीफाई करेंगे, तो उसे किस तरह से हम लिख सकते हैं? तो 2.66 एंड 2.67। तो एट लास्ट वी कैन फाइंड जो लास्ट यहाँ जो राइट साइड में जो है उसे 2.661, 2.662 अप टू 2.669। तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? 2.665। तो जो बीच में हमें मिल गया ना यहाँ पे 2.665, और यहाँ पे हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो पॉइंट है वो क्या होगा? 2.665। तो इस तरह से सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के प्रोसेस के हिसाब से हम जो ऐसा कोई डेसिमल एक्सपेंशन वाला है उसे हम लिख सकते हैं। वी कॉल दिस प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो अ मैग्नीफाइंग ग्लास एज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ये जो मेथड है कि हमने जो फाइंड की है मेथड, उस मेथड को हम क्या कहेंगे? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। इसके हिसाब से हम कोई भी जो डेसिमल एक्सप्रेशन है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल नंबर 11। विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार। यहाँ पे जो 5.37 बार है, 7 बार का मीन क्या होगा? हमें पता है 7 है वो रिपीट होता ही जा रहा है, मीन्स के 5.37777 अप टू इनफाइनाइट है ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल पॉइंट। कितने डेसिमल पॉइंट तक? डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक हमें उसे डिस्क्राइब करना है, रिप्रेजेंट करना है? 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज अप टू 5.37777। हमें ये जो नंबर है उसे हम रिप्रेजेंट करना है। वंस अगेन वी प्रोसीड बाय द सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन एंड सक्सेसिवली decrease the length of the portion of number line which 5.37 is located. First we see that 5.37 bar is located between 5 and 6। हमें पता है कि 5 और 3 किसके बीच में आता है? तो केवल 5 और 6 के बीच में आता है। तो पहले हम 5 और 6 को बड़ा करेंगे,
और उसके जो बीच का भाग है उसे 10 अलग अलग भाग में डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 5637 है, तो 5.37 किसके बीच में आएगा कि 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा। तो इस तरह से हम उसे बड़ा करते ही जाएंगे और उसे लोकेट करते जाएंगे। टू गेट अ मोर एक्यूरेट विजुअलाइजेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन वी डिवाइड द पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास to visualize that 5.37 bar lies between 5.37 and 5.38। हमें पता है कि 5.37 किसके बीच में होगा, 5.37 एंड 5.38। उसके बाद 5.377 मोरली एक्यूरेटली वी अगेन डिवाइड, तो इसके बाद हम वो पोर्शन बड़ा करते ही जाएंगे और लास्ट में हम उसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो विजुअलाइजिंग द रिप्रेजेंटेशन of 5.37 bar is in the figure 1.14. Notice that 5.37 is located closer to 5.3778 then to 5.377। तो इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, 5 और 6 है उसके 10 पार्ट लिख डालेंगे, फिर उसके बीच का जो पोर्शन उसे बड़ा करेंगे, वो क्या होगा 5.3 और 5.4 के बीच में। तो वो जो नंबर है वो हमें किसके बीच में मिलेगा, तो 5.37 और 5.38 के बीच में। फिर से हम उन दोनों को मैग्नीफाई करेंगे तो 5.37 और 5.38 है उसे हम बड़ा करेंगे। तो उसके 10 पार्ट्स निकालने के बाद हमें उसके बीच का पोर्शन क्या मिलेगा, 5.377 एंड 5.37778। फिर से हम उससे बड़ा करेंगे तो क्या मिलेगा 5.377 एंड 5.378 और लास्ट में वो जो नंबर है यहाँ पे हमें मिलेगा 5.3777। तो इस तरह से हम जो नंबर है 5.377 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरह से कोई भी जो नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन वाला उसे आप इस तरह से मैग्नीफाइंग प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव magnification you can describe or you can represent any decimal expansion as given here. So let you solve exercise number 1.4. Question number 1, visualize 3.765 on the number line using successive magnification, or visualize 4.26 bar on the number line up to 4 decimal expansion। मीन्स यहाँ पे जो आपको दिया गया है ये जो नंबर उससे आपको जो नंबर है 4.2626 डेसिमल पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस जो है तो आपको इस नंबर को नंबर लाइन पे डिस्क्राइब करना है। तो दोनों नंबर है उसे आप रिप्रेजेंट करें।